वेलकम नाज़रीन जी, पाकिस्तान डेली के साथ कमरज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर। इस वक्त स्वीट्स एंड बेकर्स के सदर रियाजुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ इशू लेकर आए हैं। रियाज साहब, क्या इशू है? अब तो आपको 7 दिन काम करने की इजाज़त मिल गई, ईद के मौके पे भी आप काम करेंगे। क्या 9 बजे दुकानें बंद होने से क्या नुकसान है? देखिए, ईद के दिन असल में तो जाहिर है कि लोग पहले कुर्बानी करते हैं, फिर शाम को वो बाहर निकलते हैं, रिश्तेदारों के जाते हैं, और जब उन्हें केक और मिठाई की ज़रूरत होगी तो हम दुकान बंद करके घर जा चुके होंगे। तो ये एक हर बिज़नेस का एक सीज़न होता है। तो बेकरियों का और मिठाइयों का ईद सीज़न है, और अगर वो सीज़न ही ख़राब हो जाए तो जाहिर है कि वो खर्चे कहाँ से पूरे करेंगे, रेंट कहाँ से देंगे, अपने मुलाजमिन को सैलरी कहाँ से देंगे। हम बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि क्या कहेंगे पंजाब हुकूमत को? हम पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि वो हमें टाइम की पाबंदी से इस्तिस्ना दे और हमें 7 दिन काम करने की बहरहाल हम उनका शुक्रगुजार, उन्होंने पहले इजाज़त दे दी है। अब हमारी प्रॉब्लम सिर्फ वक्त की पाबंदी है, हम उससे इस्तिस्ना चाहते हैं। उससे इस्तिस्ना की सूरत में कुछ सार्फिन को भी फ़ायदा होगा, हुकूमत को भी फ़ायदा होगा, या सिर्फ आपको ही फ़ायदा होगा? इसमें सार्फिन को भी फ़ायदा होगा। जाहिर है उन्हें दूध के बच्चों के लिए दूध लेना होता है, खाने पीने की चीज़ें हैं, नाश्ता है, इमरजेंसी कोई मेहमान आ जाए, जाहिर है उन्हें हमने सर्विस देनी होती है। और जहाँ तक कि गवर्नमेंट का ताल्लुक है, गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन में इजाफा होगा, जाहिर गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए। कोई आपके मुलाजम जो हैं उनकी भी थोड़ा टाइम सर्विस बढ़ेगा, उनको भी कोई फ़ायदा मिलेगा? नहीं, हम तो ऑलरेडी 2 उस पर काम कर रहे होते हैं, 2 शिफ्टों में 2 शिफ्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, इसलिए उस पर उन्हें कोई नहीं होता। ठीक है जी। बुनियादी इशू यही है कि काम करने का मौका दिया जाए और उसमें जो लिमिट है, टाइम लिमिट, उसको बढ़ाया जाए।